जैसा कि लेखक ने बताया कि न केवल चूल्हों की लिपाई पुताई के लिए माटी की ज़रूरत होती थी, बल्कि दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत होती थी। माटी और मिट्टी दोनों के अर्थ एक ही रहेंगे। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। माटा खान होता है जहाँ पर मिट्टी मिलती है, जहाँ से हम खोद कर लाते हैं। जैसे कोयले की खान भी होती है, हीरो की खान भी होती है। तो शहर के अंदर कहीं माटा खान नहीं है। भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के नाम हैं। भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों यानी किनारों पर बसे हुए शहर को की जो मिट्टी है वो इस कदर रेतीली है। जो भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर बसे हुए शहर है, वहाँ की मिट्टी जो है रेतीली है, जिससे चूल्हों की लिपाई पुताई नहीं की जा सकती, जिसके कारण लोग जो थे वो माटी वाली से माटी खरीदते थे। यही कारण था। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते थे कि जो नए नए किराएदार आते हैं वे भी अपने घरों के आंगन में उसे देखते थे, यानी उसे बुलाते थे और उससे माटी खरीदते थे और अपने आप उस माटी वाली के ग्राहक बन जाते थे, क्योंकि बिना मिट्टी के चूल्हों की लिपाई पुताई संभव नहीं थी और घरों की दीवारों की लिपाई पुताई करने के लिए भी माटी की ज़रूरत होती थी। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। यहाँ माटी वाली के बारे में बताया गया है कि माटी वाली जो थी वह घर घर जाकर माटी बेचने का यानी मिट्टी बेचने का काम करती थी। उसका कद नाटा था। नाटा यानी छोटा कद, ठिगना शरीर था और एक हरिजन थी यानी निम्न जाति से संबंधित थी। वह उसकी जाति के बारे में बताया गया है कि निम्न जाति से संबंधित एक महिला थी माटी वाली और बूढ़ी औरत थी। वह अब बूढ़ी हो चुकी थी। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। इसके बहुत से कारण थे कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं बल्कि उसके कंटर को भी भली भांति पहचानते थे, क्योंकि वे माटी वाली से मिट्टी लेते थे। उसके कनस्तर में हमेशा मिट्टी भरी रहती थी। जब वह आती थी तो लोगों को इंतज़ार होता था कि माटी वाली से हम मिट्टी खरीदेंगे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। मिट्टी वाली के बारे में बताया गया कि मिट्टी वाली के सिर पर एक रद्दी सा कपड़ा, एक कपड़े से जो जब वो कनस्तर को रखती है तो उसके नीचे गोल डिल्ला कहते हैं, मतलब सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए एक कपड़े की गद्दी बना दी जाती है, जिसके ऊपर कनस्तर को रख दिया जाता है। आपने कभी देखा भी होगा, अगर गांव में गए होंगे तो मटका लाने के लिए भी, मटके में पानी लाने के लिए यानी, तो नीचे वो डिल्ला रखा जाता है। तो गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर, चुलबुल यानी लबालब भरा हुआ, पूरा भर कर लाती थी, कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, क्योंकि ढक्कन को उतारने और बंद करने में फिर समय बीत जाता था। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर, कंटर यानी कनस्तर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। आप घर में ही देखिए कि किसी चीज़ पे अगर ढक्कन नहीं होगा तो तुरंत फटाफट डालो और फटाफट उसको हम डिब्बे को खाली कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो बिना ढके रखी जा सकती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई माटी वाली के पास पहुंची और उसके सामने आकर वह खड़ी हो गई। उस लड़की ने माटी वाली से कहा कि मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। यानी वह लड़की अपने घर में बुलाने माटी वाली के पास गई कि माटी वाली मतलब मेरी माँ ने कहा है तुम हमारे यहाँ भी आ जाना। माटी वाली ने उत्तर दिया अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी
कच्चे आंगन के एक कोने में, जहाँ उसका आंगन कच्चा था, मतलब प्लस फर्श नहीं डला हुआ था, वहाँ कच्चे आंगन में एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। उड़ेल देना यानी उलटने को कह दिया कि अपना कनेक्शन यहाँ पर उलट दो। फिर कहा तू बहुत भाग्यवान है, यानी किस्मत वाली है, चाय के टाइम पर आई है। टाइम होता है समय, कि चाय के समय पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त, कहा जाता है कि वे भाग्यवान होते हैं जो किसी के घर में खाते समय पहुंच जाते हैं। एक कहावत है, वह अपनी रसोई में गई, वह कौन? घर की मालकिन अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। 2 रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। वह आकर यानी 2 रोटियां माटी वाली को देकर फिर से रसोई में चली जाती है।